सो हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसकी जो डेस्टिनेशन है वहां पर वो जैसे ना तैसे पहुंच ही जाता है। कोई ना कोई गॉडफादर मिल जाता है, आपकी सीढ़ी बन जाता है और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। दोस्तों, एक लड़का जो कि किसी जमाने में अपनी चप्पल में पिन लगाकर घूमता था, लेकिन आज LIC एजेंसी की बदौलत एक नहीं दो गाड़ियां लेकर घूम रहा है। और इसका श्रेय जाता है उसके डेवलपमेंट ऑफिसर को, क्योंकि उस डेवलपमेंट ऑफिसर ने कोयले में से हीरे को परखा। तो चलिए जानते हैं उस जीरो से हीरो बने लड़के की कहानी कोलकाता के डेवलपमेंट ऑफिसर कौशिक घोष के द्वारा। हम एक आदमी के लिए सोच रहा था, उसका नाम है शुभ्रकांति दास। ये जो शुभ्रकांति दास, वो और उसका दादा मेरा बाड़ी में आया। जब किस कारण में आया आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। वो हमारा इधर का एक डॉक्टर था, उसका ब्लड कलेक्शन बॉय था। होता है ना, ब्लड कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन करता है, वो बॉय था। तो वो आते थे मेरा दादी को वो कलेक्शन करने के लिए। फिर उन्होंने मेरे को अप्रोच किया एजेंसी लेने के लिए। सच में मैं आज स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने पहले एजेंसी नहीं दिया। लाजरस दास सर को भी मालूम है कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ। एक्चुअली उस टाइम में ना उसका ढंग का कपड़ा था, ना रहने का जगह था, खाने का रुपया कुछ नहीं था। लेकिन बाद में मैंने सोचा यार इसका अंदर में एक तो खूबियां है। मैंने बहुत सोचा, क्योंकि वो 2-3 दफे मेरा पास आया। फिर मैंने सोचा उसका एक क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छा लगा हुआ, स्माइलिंग, एवर स्माइलिंग। मतलब आम कुछ भी बोले नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा पास कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ स्माइल करते जाता। फिर मैंने सोचा चलो जो आदमी इतना दफे आता है तो उसको लिया ही जाए। तो ये आदमी एक्चुअली शुरू में बहुत टिमिड था। टिमिड मतलब आज भी उसको बोलता हूँ इंट्रोवर्ट था। मतलब ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ स्माइलिंग करता था। लेकिन क्या है ना, शुरू में कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, इसमें ज्यादा उसका कुछ तरक्की नहीं हुआ। सिर्फ 10-12 पॉलिसी शुरू में हुआ। तो क्या हुआ देखिए, जो नेक्स्ट ईयर का शुरू में इनका पास एक चांस आ गया। हमारा इधर में साहू बोल के एक बहुत बड़ा फैमिली है, जिन लोगों का बड़ा मार्केट भी है, ठीक है। तो उनका पास वो पहुंच गया। पहुंच के वो बताया कि सर आप एक LIC प्रपोजल मेरे से लीजिए। तो साहू जी ने उसको साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, LIC को छोड़ के तुम कुछ भी बताओ, हम सुनने के लिए तैयार हूं। और है तो नया। बोला सर क्यों LIC प्रपोजल खराब है क्या कुछ? बोला नहीं, LIC प्रपोजल खराब नहीं है, हम तो हर एक साल एक पॉलिसी लेता हूँ। लेकिन मेरा पास जो एजेंट है, तुम्हारा DO को जाके पूछो, वो है MDRT एजेंट। MDRT एजेंट मतलब जानते हो, वो लोग अमेरिका जाता है और देखो कितना अच्छा से ये लिस्ट बना के दिया, मेरा कितना पॉलिसी है, क्या कुछ है। ये लड़का उसी टाइम में एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वो क्या किया, बोला सर ठीक है, हम तो बहुत छोटा आदमी है, लेकिन क्या हम तो नया आदमी है, हम सीखने के लिए क्या ये लिस्ट हम ले सकता हूँ? तो उन्होंने देखिए, सीखने के लिए कोई भी कुछ बोलेगा ना, वो तो तैयार हो जाता। तो वो दे दिया। फिर वो मेरा पास लेके आया, मैंने पूरा उसको स्टडी किया। देखिए रंजीत जी, मैं जो मेरा स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 3 स्टेप्स मैं डॉक्टर्स मॉड्यूल फॉलो करता हूँ। डॉक्टर्स लोग क्या करता है, शुरू में किसी को दवाई देता है थोड़ी, वो क्या करता है बोलिए, पहले एग्जामिन करता है, उसका बाद क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, उसका बाद प्रिस्क्रिप्शन करता है। तो मैंने क्या किया, उनका बारे में जो लिख के लाया उसमें मैंने पूरा एग्जामिन किया, देखा इसका लड़का भी ठीक है, इसका सब कुछ ठीक है। लेकिन ये बिजनेसमैन होने का बावजूद भी इनका रिटायरमेंट प्रोविजन कुछ किया नहीं, क्योंकि वो जो आदमी ने MDRT एजेंट किया था वो सिर्फ पॉलिसी दिया, कोई टारगेट नहीं किया, सिर्फ पॉलिसी दे दिया। तो मैंने उसको क्या बोला कि तुम जाके उनको एक ही चीज बताओ कि तुमको पूछना है कि सर आपने पॉलिसी क्यों लिया। तो दोबारा उन्होंने किया, बोला फिर से तुम आ गया, हम तो बोला तुमसे नहीं कर। बोला नहीं सर, पॉलिसी के लिए नहीं है। तो क्यों? तो तुम पॉलिसी आपने क्यों लिया? तो 2-3-4-5 दफे बोलने के बाद उन्होंने बोला अरे पॉलिसी मैंने लिया, LIC अच्छा चीज है। नहीं सर, आप पॉलिसी क्यों लिया? क्या एक चीज पूछ रहे हो? सर
आपने एक्चुअली कोई टारगेट के कारण पॉलिसी नहीं लिया, पॉलिसी इसीलिए लिया कि आप वो एमडीआरटी को अच्छा से रिस्पेक्ट करते हो, एलआईसी अच्छा चीज है, पॉलिसी ले लिया। लेकिन हम आपके लिए एक चीज लेके आया, ये देखिए मेरा सर ने बनाया, ये है टेलर मेड रिटायरमेंट प्लानिंग। तो उन्होंने बोला अरे इतना रुपया हर साल मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री, ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने एक चीज बोला कि सर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा, प्रपोजल आपको अच्छा लगेगा तो देना मुझको। तो उन्होंने बोला हाँ तुम ही तो बोला, वो तो नहीं बोला। फिर आपको हैरान होंगे सुनने, उसी टाइम में इतना बड़ा चेक दिया, वो भी रेगुलर में, कि उसमें उसका आधा से ज्यादा एमडीआरटी हो। तो देखिए एक एमडीआरटी का घर से एक नया एजेंट जब एक पॉलिसी ले लिया तो उसको और पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं हुआ। आज वो शुभ्रकांति दास जिसका पैर में जो चप्पल था, चप्पल का अंदर में पिन लगा के घूमता, आपको मालूम है ना, चप्पल जब छोड़ जाता है तो उसमें पिन लगा के वो घूमता है, ऐसा हालत था वो लड़का। आज उसका पास एक बड़ा ऑफिस है, उसमें स्टाफ है, और एक बिल्डिंग, एक फ्लैट उन्होंने पहले खरीदा था, अभी एक नया बहुत बड़ा फ्लैट एक स्विमिंग पूल का सामने में विनायक अपार्टमेंट, मेरा इधर में पॉश एरिया है, उधर में उन्होंने लिया, नया गाड़ी लिया। गाड़ी लेने का टाइम मैं भी गया। सिर्फ मैं बोलता हूँ कि बीबी एक ठो है, बाकी सब दो दो ठो है, गाड़ी भी दो ठो है, हाँ बच्चा एक ठो है, वो भी मतलब बड़ा स्कूल में, वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता है। तो देखिए हम ये मानता हूँ कि ये जो शुभ्रकांति दास था ये पूरा जीरो, मतलब मेरा सामने में आज भी उसका वो रूप मैं भूला नहीं, वो जीरो था। और आज का फोटो आप दिखाने से वो एकदम चकाचक टाई फाई पहन के, बहुत दिन से वो एमडीआरटी कर रहा है, इस साल सीओटी भी करेगा। अच्छा ये पेंडेमिक सिचुएशन में भी वो अच्छा पॉलिसी किया, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम डेवलप कर लिया, ये सब कुछ के कारण वो हो गया। और हम सबको बोल रहा हूँ कि देखिए शुभ्रकांति दास जो इंट्रोवर्ट था, जो बात कर नहीं सकता था, वो आज इतना बड़ा मंजिल हासिल कर लिया, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इतना ही आज का दिन के लिए। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे, उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।